नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जून गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूआर साहू ने आरपीएससी की मुखिया का पदभार संभाला। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल से बच्चा गुम पर अफरा तफरी। भजनलाल सरकार ने बदल दिया मंत्री किरोड़ी के गांव का नाम। सरकारी डॉक्टर्स ने खोले खुद के हॉस्पिटल, जांच शुरू। राजस्थान में 3 नगर पालिका में वार्ड पुनर्सीमांकन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान पुलिस की मुखिया रहे उत्कल रंजन साहू ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के मुखिया का पदभार ग्रहण कर लिया। अजमेर पहुंचने के बाद आयोग अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। आरटीएससी अध्यक्ष पद का संजय श्रोत्री का कार्यकाल 1 अगस्त 2024 को खत्म हो गया था। मैमर कैलाश चंद मीणा को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। पिछले 10 महीने से कार्यवाहक अध्यक्ष के भरोसे ही काम चल रहा था और अब 10 महीने बाद फुल टाइम अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में ओपीडी से बच्चा गुम होने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। हॉस्पिटल प्रशासन को सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और हॉस्पिटल के चारों ओर गेट बंद करवा दिए गए। इस दौरान गार्ड को बच्चा पहली मंजिल पर खेलते हुए मिला। फायर सागर रोड निवासी चंदन ने डॉक्टर को दिखाने के लिए जेएन हॉस्पिटल की ओपीडी पहुंचे थे। इस दौरान दोनों पति पत्नी अपने 3.5 साल के बच्चे को भी साथ लाए थे। बच्चा भीड़ ज्यादा होने के कारण माता पिता से बिछड़ गया। दौसा जिले की महुआ विधानसभा क्षेत्र के गांव खौरा मुल्ला को अब मनोहरपुरा के नाम से जाना जाएगा। खौरा मुल्ला कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा व महुआ विधायक राजेंद्र मीणा का गांव है। शासन उप सचिव हरि सिंह मीणा की ओर से जारी निर्देशानुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार व गृह मंत्रालय की अनापत्ति के अनुसरण में इस गाँव का नाम परिवर्तित किया गया है। राजस्थान में सरकारी डॉक्टर की नौकरी करते हुए खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल चलाने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर के गृह जिला नागौर के 11 डॉक्टर्स के खिलाफ जब शिकायत मिली तो स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी के खिलाफ जांच शुरू कर दी। दरअसल स्वास्थ्य विभाग को पिछले दिनों एक शिकायत मिली थी जिसमें नागौर जिले के पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय जिला हॉस्पिटल में काम करने वाले 11 डॉक्टर नागौर जिले में खुद का हॉस्पिटल चलाने के बारे में बताया गया। इस शिकायत के बाद स्वास्थ्य निदेशालय के निदेशक ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित करके मामले की जाँच के निर्देश दिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने चूरू जिले के तारानगर, राजसमंद के देवगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादरी नगर पालिका में प्रस्तावित वार्ड पुनर्सीमांकन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश दिनेश मेहता की पीठ ने प्राथमिक रूप से माना कि जब तक नई जनगणना नहीं होती और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3A के तहत निर्धारित कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती, तब तक वार्डों का वैधानिक रूप से उचित नहीं माना जा सकता। राजस्थान सरकार ने परिवीक्षाधीन चिकित्सा अधिकारियों, पशु चिकित्सकों और आयुर्वेद चिकित्सकों को राहत प्रदान की है। पीजी या सुपर स्पेशलिटी कोर्स के लिए अध्ययन अवकाश मंजूर होने पर अब परिवीक्षा काल नहीं बढ़ेगा। सूत्रों के अनुसार इसमें दंत चिकित्सा से जुड़े अधिकारी शामिल नहीं हैं। वित्त विभाग ने परिवीक्षा काल के दौरान चिकित्सकों के अध्ययन को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा कि पीजी या सुपर स्पेशलिटी कोर्स के लिए अवकाश मंजूर होने पर अब परिवीक्षा काल नहीं बढ़ेगा। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत गुरुवार को उदयपुर पहुंचे। यहां डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि राजस्थान में जनता के लिए चलाई हेल्थ स्कीम को तहस-नहस कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने वसुंधरा सरकार के कामों को 3 कार्यकाल में बढ़ाया था, लेकिन ये सभी काम को रोक देते हैं। सवाई माधोपुर में रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर में एक बार फिर से श्रद्धालुओं का प्रवेश शुरू कर दिया गया है। मंदिर मार्ग पर प्रवेश 8 जून को रोक लगा दी थी, जिसके बाद इसे फिर से चालू किया गया है। वन विभाग की ओर से इस बार फिर टाइगर मूवमेंट को देखते हुए एहतियात के तौर पर दुर्ग में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। वहीं 9 जून को अल सुबह जैन मंदिर के चौकीदार राधेश्याम माली को बागिन T-84 एरोहेड के मेल शावक ने मार डाला था। जोधपुर की संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने सेखाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने गुरुवार सुबह 9:50 पर पोखरण में होने वाली उपखंडीय जन सुनवाई के लिए जाते समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर नखत राम सहित कुल 5 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। उपस्थिति रजिस्ट्रार की जांच के बाद आयुक्त डॉक्टर सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक और मानवीय कदम उठाते हुए उन अज्ञात लोगों के खिलाफ राहत की नई राह खोली है। यह वर्षों से सरकारी योजनाओं में केवल पहचान पत्र के अभाव से वंचित थे। चिकित्सा शिक्षा विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण MOU हस्ताक्षर हुआ है, जो इन असहाय रोगियों को निःशुल्क इलाज का अधिकार देगा। अब रेलवे स्टेशन के बाहर लावारिस हालत में पाए गए मानसिक गंभीर रूप से बीमारी रोगी वाले रोगी अगर किसी ट्रस्ट या NGO के अस्पताल ले जाते हैं तो उनके केवल प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें मुफ्त इलाज दिया जाएगा। राजस्थान सरकार के स्कूलों में घटिया गुणवत्ता की खेल सामग्री को लेकर उठे विवाद के बाद अब भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय सतर्क हो गया है।
इस बार खेल किट की आपूर्ति के लिए किसी ठेका एजेंसी पर भरोसा न करके मंत्रालय ने सीधा बजट पीएम श्री स्कूलों को ही आवंटित किया है। प्रदेश के 640 पीएम श्री स्कूलों को खेल सामग्री वितरित की गई है, जिसमें कुल मिलाकर 390 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। यह राशि 2 चरणों में खर्च करनी होगी। बजट की 70% राशि सितंबर में और शेष नवंबर में खर्च करनी होगी। गर्मी और हीट वेव को देखते हुए भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने प्रत्येक पशुपालक को दूध खरीद पर 2 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त भुगतान करने का निर्णय लिया है। यह नई व्यवस्था 16 जून से शुरू होकर 31 जुलाई तक जारी रहेगी। डेयरी के प्रबंध संचालक बिमल कुमार पाठक ने बताया कि अत्यधिक गर्मी व चारे की कमी को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। यह प्रोत्साहन राशि दुग्ध संघ की खरीद दर से अतिरिक्त होगी। केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार को जोधपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने निवास स्थान पर आमजन से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। यहाँ पर उनसे मिलने के लिए शहर के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग पहुंचे। शेखावत ने लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को समाधान का आश्वासन भी दिया। इस दौरान शेखावत ने वुशु प्रतियोगिता में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोधपुर का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। बारां जिले की चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज को 68 नए इंटर्न्स डॉक्टर मिले हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सीपी मीना के अनुसार एमएससी गाइडलाइन के तहत इन डॉक्टर्स को 1 साल की ट्रेनिंग करनी होगी। इन्हें जिला अस्पताल और उप जिला अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। जैसलमेर के 52 वाटर पॉइंट पर बुधवार को जेठ पूर्णिमा के अवसर पर वन्यजीवों की गणना आज सुबह शुरू हुई। इस वन्यजीव गणना में साल 2017 के बाद पहली बार गोडावन की गणना हुई। डीएफएफओ ने बताया कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून की गणना करता है, लेकिन 2017 के बाद से गोडावन की गणना नहीं की गई, जिसके बाद इस साल पिछले महीने में ही WII ने गणना की है और अब वाटर हॉल पद्धति से जैसलमेर में गोडावन का आंकड़ा सामने आएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।